दोस्तों, पिपली लाठीचार्ज के बाद दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा देना सही होगा या गलत होगा, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। प्लीज़ इसको लास्ट तक देखें, इसको पूरा समझने के लिए ये सही है या गलत, और फिर अपनी राय ज़रूर हमें बताएं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, आओ बैठो बैठो। हाँ जी, एक लोन के लिए अप्लाई करना था, एक लोन चाहिए था। बड़े स्कूल में जाओगा छोरा, इतने पैसे नहीं थे तो लोन करवाना था। क्या करें, किसान का तो यही बुरा हाल है, जब कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ा है तो लोन लेना पड़ा है, फिर उसका ब्याज भरते रहो। हमारी ज़िंदगी तो जी ब्याजे में निकल जाए। कोई नहीं, आप शुरू करो। ओके। आपको लोन लेने की क्या ज़रूरत है? अभी आपकी आय जो है दोगुनी हो जाएगी, आपके पास तो पैसे ही पैसे होंगे। सरकार भी आपके लिए इतना काम कर रही है, कोरोना काल में भी आपके लिए अध्यादेश लेके आई है, तीन तीन अध्यादेश लेके आई है। किसानों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी आय को कैसे दोगुना कर सकते हैं। ये आमदनी दोगुनी तो होने लग रही है, इसीलिए तो आपके पास लोन लेने आए हैं। अगर आमदनी दुगनी होती तो आपके पास लोन लेने क्यों आते? ये सरकार हुई, कोई सरकार हुई, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। सारे के सारे बस अपना राजनीतिक स्वार्थ देखें हैं और चले जाएं। किसान के बारे में कोई नहीं सोचता। ये ऊपर तो ये तीन अध्यादेश ला दिए सरकार ने। ये किसाना की बोला कि किसाना की आमदनी दुगुनी होगी, कि तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, किसान तो रातों रात अमीर बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। यह अध्यादेश के लिए सर्वे किसने करा था? कौन था इस अध्यादेश के बनाने में? किसान कौन था? उसकी कमेटी में कोई किसान थे? बस इंटरनेट पे अपना सर्च करे कि भाई किसाना का के करा जा सके है। अपने दोस्त, अपने जो पूंजीपति बड़े बड़े हैं उन तक सलाह मशवरा करी कि भाई इन किसानों को भी आपकी आमदनी का जरिया कैसे बनाया जाए। तो ये अध्यादेश लेके आगे, और इन अध्यादेश में कुछ भी नहीं है। ये अध्यादेश है, ये देखो कितना अच्छा अध्यादेश है आपके लिए। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य सुविधा, भाई इसमें आप पूरी इंडिया में कहीं पे भी अपना सामान बेच सकते हो, कहीं पे भी अपना कृषि उत्पाद बेच सकते हो और अपना मन मर्जी के दाम ले सकते हो। आपकी तो बल्ले बल्ले है, आपको तो अभी अमीर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको लोन वगैरह की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बड़ा कमाल का अध्यादेश है जी वो। अब एक बात बताओ, ये तो है किसान किते भी जाकर अपनी फसल न बेच सके है। किसान कहीं भी अपना पूरा देश में, पूरी एक देश एक मार्केट हो जाएगी। तो एक बात मेरे समझ में नहीं आती, हम अपनी फसल को अपने जो नज़दीक की जो मंडी है उसमें ले जाने तक का हमारे पास भाड़ा नहीं होता, तो हम अपनी फसल को महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बंगाल में कैसे ले जाएंगे? कौन देगा उसका भाड़ा? इसमें कोई देश में कुछ बात लिखी गई है कि भाई आप कैसे अपनी चीज़ को पहुँचाओगे, कैसे? कि जो इस अध्यादेश में कहा गया है कि आपका कोई भी पूरी इंडिया में कहीं पे भी आप सामान बेच सको, कम से कम इस सरकार तक यह उम्मीद तो नहीं थी। इसमें एमएसपी का तो जिक्र कर देते, भाई कहीं भी सामान खरीद सको, लेकिन दाम क्या होगा हमारी फसल का? ये कौन तय करेगा कि हमारी फसल का भला सबसे ज़्यादा जो दाम बढ़िया अच्छा मिला है तो वहाँ पे बेच दो। कोई 1 रुपया दे हुआ है, कोई 1.25 रुपया दे हुआ है, कोई 1.5 रुपया दे हुआ है। ऐसे थोड़े ना कि मतलब सबका जो 1.5 रुपया दिया उसका 1.5 रुपया। अरे यार, एमएसपी तो निर्धारित करो। जो हमारी जो फसल में लागत हुई है, जो हमने उसके लिए खर्चा कराया है, कम से कम उसका एमएसपी का तो उसमें एक लाइन लिख देते तो क्या हो जाता कि भाई आपको एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीद सकेगा आपकी फसल को। बस नहीं, कहीं भी बेच दो। अरे बेच तो दो, लेकिन उसका कीमत क्या होगी उसकी, ये तो बताना चाहिए सरकार ने। अरे मोदी जी ने कहा तो है कि उनकी गारंटी है कि एमएसपी से नीचे कोई चीज़ खरीदी नहीं जाएगी, आपकी कोई भी फसल खरीदी नहीं जाएगी। एक बार प्रधानमंत्री ने बोल दिया, मतलब बोल दिया,
अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात की, उनकी ज़बान की कोई वैल्यू होती है? ऐसे थोड़े ना ऐसे भी कुछ भी बोल दिया। हमारे कृषि मंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे आप? कमाल है। मोदी जी की गारंटी, अरे ठीक है, मोदी जी ने गारंटी ले ली कि भाई आपको एमएसपी से नीचे वो नहीं मिलेगी। गारंटी तो मोदी जी ने बहुत ले ली थी, 2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी भी ली थी मोदी जी ने। मोदी जी ने 15 लाख रुपये आपके खाते में गिरने की भी गारंटी ली थी। मोदी जी ने बहुत गारंटी ले रखी है यार। ये गारंटी का मतलब, या भी गारंटी उन्हें के जैसे चली जाओगी या हकीकत में कुछ होगा, इस बात का क्या मतलब है? हम किसी अधिकारी के पास जाएंगे कि मेरी फसल में एमएसपी पर नहीं खरीदी गई, तो मोदी वो तो कहोगा कि यार आपका कानून में तो लिख ही नहीं रखा एमएसपी कहीं पे, तो ना तुम्हारा कोई केस बना है, ना हमारी कोई सुनवाई हुआ है, तो अब मोदी जी की गारंटी का काम नहीं आओगी। ओड़ा वो लिखा हुआ है काम आओगा कि भैया अध्यादेश में या फिर कोई भी कानून में लिख रखा है एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते। तो गारंटी का हमने क्या करना है? अचार डालना है क्या गारंटी का? हमने वो लाइन लिख दो, काम खत्म। और ये देखो दूसरा अध्यादेश, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन। अरे मतलब अब कोई भी पूंजीपति आदमी है, वो अपने स्टॉक में कितना भी सामान रख सकता है, कितना भी अनाज रख सकता है, कितना भी भंडारण रख सकता है। आपका जो गेहूं है, दाल है, फसलें हैं, वो आवश्यक वस्तु से निकाल दी गई हैं, आवश्यक वस्तु रही नहीं। अब तो कितना भी स्टोर करो, वो लोग खरीदेंगे और आपका स्टोर करते जाएंगे, खरीदेंगे और आपका स्टोर करते जाएंगे। आपकी तो बल्ले बल्ले है, पैसे ही पैसे हैं। ये तो बहुत अच्छा अध्यादेश है। हाँ, यो अध्यादेश और भी बढ़िया, जो भाई अपने आवश्यक वस्तु के हैं, खान पीन की, अनाज दाल, ये जो खाना पीना के जो फसल हैं, और यही आवश्यक वस्तुएं तो निकाल दी सरकार ने। आवश्यक वस्तु और क्या है भाई? एसी, पंखे, कूलर, ये आवश्यक वस्तु हैं। आदमी को सबसे जो बेसिक चीज़ है वो खाना हुआ है ना। अब इसका भंडारण करो, कितना भी कुछ करो, स्टॉक करो, अरे इसमें किसाना का क्या फ़ायदा हो गया? इसमें तो सारा पूंजीपतिया का फ़ायदा हो गया। स्टॉक करो भाई, कितना भी काला बाजारी करो, कितना भी कुछ करो, वो जो पहले कानून था वो ख़त्म कर दिया आपने सारा का सारा। इसमें कौन सा मतलब, ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ में आओ तो समझा दो। और ये देखो ये अध्यादेश, ये आपका मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश। आप अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं इंडिया में, जो बड़े बड़े देशों में होती है, विकसित देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी ज़मीन का मालिकाना हक तो आपके पास रहेगा, और आप पैसा ही पैसा कमाओगे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। यो कानून, अब आप एक बात बताओ, आपकी ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास रहेगा क्यों भाई? पहले भी तो हमारे पास था। तुम्हारी ज़मीन भी खोसने का इरादा है कि? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अरे कॉन्ट्रैक्ट किससे कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो आप? ये आप मतलब जो शहरों तक सीमित थी, जिनके काम अंबानी अडानी के, वो अब गाँव में किसान के ऊपर भी थोप दिया आपने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं भी पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो कामयाब होने के चांस बहुत कम हैं। जहाँ जहाँ पर भी ये लागू हुई, वहाँ वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फेल होगी। और भारत जैसा देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आप वो करने लग रहे हो। ठीक है, आप अध्यादेश लेके आए हो, अच्छी बात है। अगर आपके दिमाग में आप सही से चाहते हो कि भाई किसानों का आप उत्थान करो, उनको बढ़ावा दो, उनकी आय दोगुनी करो, तो इसमें 2-3 चीज़ और ऐड कर दो कि भाई आपका कोई भी चीज़ है एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जाएगी। आपके कहीं भी पूरी इंडिया में आप मार्केट है, आप कहीं भी जाके इसको बेचो, ठीक है, उसको बेचो तो ठीक है, लेकिन जो उसको खरीदने के लिए हमारे पास आने चाहिए ना आदमी। अब हम अपनी फसल की कीमत जो कोई ज़्यादातर यहाँ पे 2-3 किले के ज़मींदार हैं, अब वो अपनी 2 किले की फसल को कहाँ लेके जाओगे? महाराष्ट्र में लेके जाओगे? उसका भाड़ा कितना हो जाएगा? कौन देगा उसका भाड़ा? अरे सरकार तो बोल रही है आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप ऐसे ही बहकावे में आगे किसी के पॉलिटिशियन बोल देते हैं कुछ भी, आप लोगों के पीछे पीछे हो लेते हो। अरे वो बोल रही है तो समझो उनकी बातों को। हाँ, मैंने भी देखा था वो मोदी जी का जो वीडियो था, मैंने भी देखा था। बोला कि आपको गुमराह किया जा रहा है आपको। अरे ठीक है, हमें तो गुमराह किया जा रहा है। आपकी सरकार के जो मंत्री थे हरसिमरत कौर बादल परिवार की जो पुत्रवधू थी, उसने इस्तीफा दे दिया। वो तो पढ़े लिखे हैं,
वो तो आपके सरकार के साझेदार हैं, उनने क्यों इस्तीफ़ा दे दिया? आप उनको ही नहीं समझा पाए तो हमें क्या समझाओगे? तो जी एक बात बताओ हमने, जो उनका इस्तीफ़ा जो हुआ वो किस लिए हुआ? कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, ये बिल किसानों के हक में नहीं है। तो भाई किसान कहने लग रहे हैं किसानों का हक में नहीं है, नेता कहने लग रहे हैं किसानों का हक में नहीं है, बस सरकार ये कहने लग रही है कि हाँ किसानों का हक में है। अरे ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं पता हमारे हक में है कि नहीं है? या तो हम पागल हैं या फिर जो सरकार कुछ ज़्यादा ही समझदार है। दुष्यंत चौटाला जाने और उनका काम जाने। अब हम ये नहीं कहते कि भाई आप इस्तीफ़ा दे दो, आप ये करो वो करो, लेकिन अगर आप सरकार में हो तो उसका खिलाफ अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है, किसानों के दिमाग में कुछ संदेह है, कुछ संशय है, उसको दूर करवा दो। हम आपको इस्तीफ़ा देने के लिए थोड़े ना कह रहे हैं। सरकार में है, सरकार का नुमाइंदे हो आप, तो सरकार में भागीदार हो तो हमारी मांग को सरकार तक लेके जाओ और उसको पूरा करवाओ, तभी तो सरकार में होने का फ़ायदा है। अब हमारे गृह मंत्री बोलते हैं अनिल विज जी, भला कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, और हमारे उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि लाठीचार्ज हुआ वो निंदनीय है। अरे भाई तुम आपस में मिलकर डिसाइड कर लो ना, ये लाठीचार्ज होया भी है कि नहीं होया है। भला जांच होगी, भला जांच किसकी होगी यार? जो चीज़ हो ही नहीं उसको जांच कैसे होगी? ये कुछ नहीं है, ये दुनिया को पागल बना रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और किसान अब इनके बहकावे में मतलब आने वाला है नहीं। जो होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल ये सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के। इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, हमें अपना अच्छा बुरा समझ में आता है, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब कहीं पे भी जहाँ पे भी एमएसपी लागू है वहाँ पे उस चीज़ को उतना ही रहने दो, एमएसपी उसको लिखित रूप में होने चाहिए कि ताकि किसानों के हक को कोई खा ना सके। वो तो आपको करना नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू करने की बात कर रहे थे, वो ना आज तक वो रिपोर्ट मिली, ना वो आज तक लागू हुआ, बल्कि किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती ये थोप रहे हैं। अरे अन्नदाता के लाठी मारी है तो हमने शर्म आनी चाहिए, बूढ़े किसानों के लाठी मारी है तो हमने, और वो गृह मंत्री साहब बोल रहे हमने लाठी मारी है नहीं। तो भाई या तो वो वीडियो झूठे हैं, या फिर वो लोग झूठे हैं जिनका चोट लग रही है, या फिर हमारे गृह मंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं, या फिर हमारे मुख्यमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं। अब पता नहीं, ये सरकार राम भरोसे चल रही है। बाद में तो आपकी भी कहीं ना कहीं दम है। चलो मेरा काम तो आपका लोन करना है, वो मैं करता हूँ, बाकी काम तो सरकार के हाथ में है। चलो यहाँ पे अंगूठा लगाओ अपना, यहाँ पे हेलो। अच्छा जी, धन्यवाद। अगर आपको भी ये अध्यादेश समझ में आ गए हो तो मैंने समझा दियो, अगर ना आए हो तो सरकार को आप भी पूछ लियो। चलो राम राम। ठीक है जी दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम एक संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं कि जो ये किसान अध्यादेश आए हैं, हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें किसानों के हक में हों, लेकिन जो चीज़ें हमने बताने की कोशिश करी है वो चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो एमएसपी का कॉलम इसमें होना चाहिए, हमें लिखित रूप में मिलना चाहिए कि ये एमएसपी पे ही आपका, एमएसपी से नीचे आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। क्या गारंटी है इस चीज़ की कि फसल आपको एमएसपी पे ही खरीदी जाएगी? इसमें अध्यादेश में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप बोल रहे हो कि आपकी फसल की कीमत किसान खुद तय करेगा। हर किसान के इतना सामर्थ्य नहीं होता, वो उस लेवल पे नहीं होता कि वो मोल भाव कर सके। उसको अपनी अगली फसल जो है वो पकड़नी मुश्किल हो जाती है। उसको बहुत सारे खर्चे होते हैं, किसी को अपने बेटे की शादी करनी होती है, लड़का लड़की की, किसी को पढ़ाना होता है, किसी को कुछ होता है, तो वो अगली फसल बस औने पौने दाम में कैसे भी बिक जाए, कैसे भी कुछ खाने कमाने के लिए कुछ घर में पैसे आ जाएं, घर का खर्च चल जाए, ये लोग वो सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम मोल भाव करेंगे, अभी हमारी फसल अगर एक साल भी नहीं बिकी तो कोई बात नहीं है, हम तो अगले साल बेच लेंगे, हमें सही से अगर कीमत नहीं मिली। तो उस हालात में नहीं होता है कि अपनी फसल को वो स्टॉक कर सके। बहुत सारे किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर ये जो
अध्यादेश बने थे, इनको बनाने का जो प्रोसेस था उसमें किसानों को भी इन्वॉल्व करते, सर्वे करते, किसानों से पूछते कि आप लोगों को क्या दिक्कतें। ऐसे नहीं होता कि आप गूगल से सर्च करो किसानों की दिक्कतें क्या हैं और उसके ऊपर अध्यादेश बना दो, ऐसा नहीं होता। गूगल पे किसान नहीं है, किसान खेत में है। हर किसान, बाद में बहुत सारे किसान, बहुत सारी जगह ऐसे हैं अनपढ़ किसान हैं, उनको इंटरनेट का और इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। वो कैसे ग्लोब मार्केटाइजेशन का, कैसे वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो कैसे अपनी चीज़ों को ऑनलाइन बेचेंगे, कैसे क्या करेंगे। अरे ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भविष्य में हम कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, इस अध्यादेश में अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें गलत हैं, अगर वो गलत एज इट इज़ रही और उनको संशोधित नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई हो जाएगा, हमारे किसानों के लिए, क्योंकि वो फिर बाज़ार में बिकता हुआ फिरेगा, कोई उसकी फसल का भाव नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, उसको बोलेगा इस दाम पे बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ अपने घर। तो ये सब से बचने के लिए हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं और इसमें संशोधन करेगी और इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जोड़ेगी ताकि किसानों को और सशक्त कर सके, किसानों का भला कर सके। और रही बात हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का इस्तीफ़ा देने का, नहीं देने का, इस्तीफ़ा देना नहीं देना वो एक अलग बात है, वो आप इससे मत जोड़िए। इस्तीफ़ा दे के भी आप किसानों का कौन सा भला कर लोगे और इस्तीफ़ा ना दे के भी आप कौन सा भला कर लोगे। तो अगर आपको सच में किसानों का भला करना है तो सरकार के साथ लड़िए, सरकार को अपनी बात बताइए, समझाइए और किसानों का जो पॉइंट है उसको सरकार के सामने रखिए कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको कोई भी हक नहीं है सरकार में बना रहने का, तो फिर तो आप इस्तीफ़ा ही दे दीजिए। आप बोलते हो कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस ने जो लाठीचार्ज करी है, हमारे गृह मंत्री बोलते हैं कि कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है तो कार्रवाई की बात ही नहीं है। अगर आपकी नहीं चल रही सरकार में, आपकी कोई मान नहीं रहा है तो आप छोड़ दीजिए ना। किस लिए आप सरकार में, मतलब सिर्फ कुर्सी के मोह के लिए आप बैठे हुए हो क्या, या किसानों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस सरकार में। तो ऐसी सरकार और ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए जो हमारी बात आगे नहीं रख सकते। तो प्लीज़ आप सभी नेताओं से ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी जो बातें हैं वो आगे पहुँचाइए, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचाइए। हो सकता है कि वो बातें इनके ध्यान में ना रही हों, लेकिन इस चीज़ में संशोधन होना चाहिए ताकि ये बिल सच में किसानों के लिए कुछ खुशियाँ लेके आ सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।